राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी। यात्रा 17वें दिन 1 सितंबर को गांधी अंबेडकर मार्च के रूप में समाप्त हुई। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार की विपक्षी राजनीति में नई ऊर्जा का निश्चित ही संचार किया है। ये 16 दिनों की 1300 किलोमीटर लंबी यात्रा 23 जिलों और 50 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए 1 सितंबर को पटना में समाप्त हुई। यात्रा का मुख्य उद्देश्य विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना था। इनमें विपक्ष का आरोप है कि 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाकर वोट चोरी की साजिश रची जा रही है। अब इस यात्रा में राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कंधे से कंधा मिलाकर भागीदारी की। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, एम.के. स्टालिन, रेवंत रेड्डी, हेमंत सोरेन जैसे इंडिया ब्लॉक के अन्य नेता भी शामिल हुए। अब तेजस्वी कभी ड्राइवर की भूमिका में दिखे तो कभी पैदल और बाइक की सवारी। राहुल कहते हैं कि उन्हें बिहार की इस यात्रा में काफी मजा आया। तेजस्वी यादव ने यात्रा के दौरान कई रैलियों में खुलकर अपील की कि बिहार की जनता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री और उन्हें यानी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का वादा करे। आरा रैली में उन्होंने कहा, तेजस्वी आगे बढ़ रहा है, सरकार पीछे पीछे आ रही है। क्या आप ओरिजिनल सीएम चाहते हैं या डुप्लीकेट? दरअसल तेजस्वी ने ये बात नीतीश कुमार को टारगेट कही थी। तेजस्वी ने कही, लोक लुभावन घोषणाएं कर रखी है जिन्हें नीतीश कुमार नई घोषणा के नाम पर लागू कर रहे हैं। आरजेडी इसे लेकर नीतीश कुमार को नकलची कहने लगी है। आश्चर्य की बात यहाँ पर यह है कि तेजस्वी ने खुद अपने को सीएम बनाने की अपील तो जनता से की, लेकिन राहुल को पीएम बनाने का जनता से आग्रह भी किया। लेकिन अखिलेश यादव ने भी तेजस्वी को बिहार का अगला सीएम बताया, पर राहुल की जुबान नहीं खुली। यात्रा की समाप्ति के दिन इसकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन राहुल ने एटम बम फोड़ने की चर्चा की, हाइड्रोजन बम विस्फोट करने की घोषणा की, लेकिन भूल कर भी तेजस्वी को सीएम बनाने की बात नहीं कही। तेजस्वी ने 2029 के लोकसभा चुनाव में राहुल को पीएम बनाने का वादा किया, जो गठबंधन की एकजुटता का प्रतीक था। लेकिन इसी यात्रा ने कांग्रेस आरजेडी संबंधों में दरारें भी उजागर कर दी है। पत्रकारों ने अररिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल से तेजस्वी को सीएम फेस मानने पर सवाल किया तो उन्होंने ये कहकर सवाल टाल दिया, सभी पार्टियां मिलकर अच्छा काम कर रही है। अब तेजस्वी खुद को सीएम चेहरा घोषित कर चुके हैं, लेकिन राहुल की चुप्पी और कांग्रेस की अस्पष्टता ने विवाद पैदा कर दिया है। कांग्रेस चाहती है कि फैसला संयुक्त हो, जबकि आरजेडी तेजस्वी को ओरिजिनल सीएम मानती है। एनडीए ने नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित कर दिया है। जन सुराज के प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के सीएम फेस है। एकजुट होने के बावजूद महागठबंधन सीएम फेस क्यों नहीं घोषित कर रहा है, ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही है। अब देखिए, इसमें जितना विलंब होगा महागठबंधन में अविश्वास बढ़ेगा, वोटर में कंफ्यूजन होगा। भाजपा इसका फायदा उठाएगी। 2020 में भी तेजस्वी को महागठबंधन ने निर्विवाद चेहरा बनाया था। कांग्रेस अगर चुनाव परिणाम आने से पहले तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित कर नहीं रही है तो इसकी वजह है, हालांकि अभी तक ये कारण सार्वजनिक नहीं हुआ है। कांग्रेस मान रही है कि तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित करने पर सवर्ण और ओबीसी के दूसरे वोटर महागठबंधन से किनारा कर सकते हैं। लालू चारा घोटाले में सजायाफ्ता है। तेजस्वी और परिवार के अन्य कई लोग रेलवे के जमीन के बदले नौकरी को लेकर आरोपी बनाए गए हैं। ऐसे में तेजस्वी का चेहरा जितना वोट खींचेगा, उससे कम वोटों का नुकसान भी नहीं करेगा। आरजेडी और कांग्रेस की केमिस्ट्री फिलहाल अच्छी दिखती है, पर इसका फायदा तभी होगा जब महागठबंधन को दोनों पिछली करवाहट भूल जाए और तेजस्वी को सीएम फेस घोषणा कर दे। लेकिन आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या क्या होता है महागठबंधन में। उससे पहले आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।